श्रीमद् भगवद गीता दुनिया के चंद ग्रंथों में से एक है जो आज भी अगर हम उसका अनुसरण करें तो कभी विफल नहीं होंगे और जीवन पथ पर कर्मों और नियमों पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। गीता सर्वोच्च स्थान रखती है, वहीं विदेशियों के लिए आज भी यह शोध का विषय है। इसके 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान मिल जाता है जो कभी न कभी हर इंसान के सामने खड़ा हो जाता है। यदि हम इसके श्लोकों का अध्ययन रोज करें तो हम आने वाली हर समस्या का हल बगैर किसी मदद के निकाल सकते हैं। लेकिन इसे पढ़ाए कौन, इसको समझाए कौन, ये तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। अगर यही हमारे एजुकेशन में ऐड होता तो हमें कोई और कोर्स या डिग्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वे सभी हमारे वेदों और ग्रंथों से ही शब्द निकाल कर तर्क करते हैं और हमें समझाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे पास है हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए आइए आज भगवत गीता से बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू फल को सोचते हुए कर्म मत कर और न ही सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं, इसका भाव यह है कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते वक्त फल की इच्छा मन में हो तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वह कर्म नहीं कर पाएंगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहना चाहिए। फल देना न देना व कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दें, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। कर्म न करने का आग्रह त्याग कर अपयश यश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, समत्व ही योग कहते हैं। धर्म का अर्थ कर्तव्य से है। अक्सर हम कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ और मंदिरों को ही कर्म समझ बैठते हैं। हमारे ग्रंथों में कर्तव्य को ही कर्म बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कभी अपयश, यश और लाभ हानि का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य पर एकाग्र करके कार्य करना चाहिए। इससे मन में शांति रहेगी और बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज युवा अपने कर्तव्यों में लाभ हानि को तोलता रहता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में ही सोचता रहता है। कई बार वह तात्कालिक नुकसान देख काम को ही टाल देते हैं, फिर बाद में उससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो व्यक्ति योग नहीं करता उस व्यक्ति में निश्चय करने की बुद्धि भी नहीं रहती है और उसके मन में किसी के प्रति भावना भी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को शांति और सुख दोनों ही नहीं मिल पाते। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी रहे, सुख की तलाश में वह भटकता रहता है, लेकिन सुख का मूल तो उसके मन में ही है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों, धन, वासना और आलस्य में लिप्त रहेगा तो उस व्यक्ति के मन में भावना नहीं हो सकती। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग दे, अहंकार रहित होकर कर्तव्यों का पालन करे, उसे ही शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन में कोई भी कामना या इच्छा रहती है तो शांति नहीं मिल सकती। हम जो कर्म करते हैं उसके साथ अपेक्षित परिणाम को साथ में देखने लगते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें दिन पर दिन कमजोर करने लगती है। मन में ममता या अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से कर्तव्यों का पालन करने में ही शांति मिलती है। कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बगैर कर्म के नहीं रह सकता। इस संसार के सभी जीव प्रकृति के अधीन हैं। यह प्रकृति हर प्राणी से अपने हिसाब से कुछ न कुछ कर्म जरूर करवा लेती है, साथ में उसके परिणाम भी देती है। बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति यानी परमात्मा के अधीन हैं। वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलता है। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के मुताबिक कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो पाएगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को अपने अपने कर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या को प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण संभव नहीं होता है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसका पालन करते रहना अवश्य चाहिए। जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी प्रकार सामान्य पुरुष भी आचरण करने लगते हैं। जिस कर्म को श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी को आदर्श मानकर बाकी लोग अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे जैसा व्यवहार करेंगे सामान्य पुरुष भी उसकी नकल करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी संस्थान में उच्च अधिकारी पूरी मेहनत और निष्ठा से कार्य करते हैं तो वहाँ के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही मेहनत करते हैं। लेकिन यदि उच्च अधिकारी कार्य को टालते हैं तो कर्मचारी उनसे भी ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम या कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराएं। ये एक कंपटीशन का दौर है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे में ज़्यादातर संस्थानों में ये होता है कि कुछ चतुर छात्र अपना कार्य तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथी को उसी कार्य को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं अथवा काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भरने लगते हैं। श्रेष्ठ छात्र वही होता है जो अपने कार्य से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। संस्थान में उसी छात्र का भविष्य सबसे ज़्यादा उज्जवल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस श्लोक के जरिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है, दूसरे भी वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण यह है कि जो लोग ईश्वर का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु को स्मरण करते हैं उनकी वह इच्छा भी प्रभु कृपा से पूरी हो जाती है। कंस ने हमेशा श्री कृष्ण को मृत्यु के रूप में याद किया, इसलिए श्री कृष्ण ने मृत्यु प्रदान की। हमें भी परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जैसा रूप पाना चाहते हैं।